वाले सबसे पहले पेरिस ओलंपिक्स की। क्या कुछ नहीं हुआ भाई इस बार पेरिस ओलंपिक्स में। एक तो जिसमें सबसे ज्यादा हमें उम्मीद थी कि इसमें तो गोल्ड पक्का ही आना है, उसमें हमें सिल्वर मिला, बट इट्स ओके, वी आर हैप्पी। गोल्ड गया हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में और सिल्वर मिला नीरज चोपड़ा को। इससे ये तो साबित होता है कि दोनों ही देश फेंकने में बहुत आगे हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तुमको क्या लगता है नदीम भाई को गोल्ड क्यों मिला? क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, वरना इनसे ज्यादा गोल्ड तो कोई ला ही नहीं सकता। 3-4 गोल्ड तो यूं ही लेके आते हैं। और मैं जेवलिन की बात नहीं कर रही, फेंकने की बात कर रहे थे हम। बालों को जिंदा पकड़ना है। वेल फिर हॉकी में हम जर्मनी से हार गए, इतना क्लोज जा करके, वरना सिल्वर या फिर गोल्ड तो आ ही जाता। पर फिर भी खुशी कम नहीं हुई है, ब्रॉन्ज तो आ ही गया। और सबसे ज्यादा दुख जिसने हुआ वो तो भाई विनेश फोगाट का बाहर होना। एक तो उनको अपनी वेट कैटेगरी में खेलने नहीं दिया गया पहले, तो उन्होंने कम वेट कैटेगरी में खेला। और जिनको ना पता हो मैं बता दूं कि कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, इन सब में वेट का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो विनेश फोगाट ने इंजरी के बाद भी 2 महीने में अपना वेट घटाया। फिर वो पहली फीमेल इंडियन रेसलर बनी जो ओलंपिक्स के फाइनल्स तक पहुंची। और जब गई तो उन्होंने एक अनडिफीटेड रेसलर को हराया था। फिर हराने के बाद उन्होंने जब खाना वाना खाया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि बस 1.5 किलो वजन बढ़ेगा, लेकिन 2.5 किलो बढ़ गया। अब इस वेट को घटाने के लिए बंदी ने पूरी रात वर्कआउट किया, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, खून तक निकलवा दिया, अपना बाल कटवा लिए, बट एट द एंड 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। सपना टूटा है। एक जो गारंटीड मेडल था ना वो वहां रह गया। अगर फाइनल्स में हारती भी तो भी सिल्वर तो आता ही आता। और इस बात का पूरे देश को अफसोस है कि यार वो मौका चला गया। और ये बात मैं सिर्फ न्यूज बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे इस वीडियो में जब मैं शूट करने जा रही थी तो मुझे पता लगा कि मेरे चैनल पे 2 मिलियन हो गए, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से बोल रही थी लोगों की करा दो। एंड फाइनली थैंक यू सो मच। मैं ये सारे न्यूज तुम्हें फन वे में बताने की इसीलिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली तुम लोग अभी टीनेजर्स हो और तुम्हें एक बात सीखनी है कि लाइफ में तुम्हें हमेशा ग्लोरी नहीं मिलेगी। तुम जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। कभी कभी तुम अपने शरीर से, अपने दिमाग से हर मुमकिन कोशिश कर लोगे, लेकिन एट द एंड तुम हार जाओगे। पर इसका मतलब ये मत समझना कि भाई अब जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या करें, सब बर्बाद हो गया करके। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। और श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। मतलब काम करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुमको तो वो मिलना ही है। तो अगर आज हार मिली है तो फिर उठो, फिर लड़ो, फिर मेहनत करो। सीधी सीधी बात बोलूं तो तुम्हें लाइफ में कभी हार नहीं माननी, समझ रहे? मेरे को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब विनेश ने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आई मीन यार एक ट्राई और कर लेते। आई होप ये वीडियो उन तक जाए एंड आई होप कि वो एक ट्राई और कर ले, बाकी उनकी मर्जी है। मान जाओ मेरी बात को यार। बाकी कुछ लोग अपने बाप की कमाई रोटी तोड़ते हो, बकवास तो जरूर मार रहे हैं कि थोड़ा कम खा लेती, बाल पूरे कटवा लेती, 100 ग्राम कम हो जाते। अरे ओ चुप, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। बकवास बंद कर कुत्तिया। बाकी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक काम तो बहुत ही अच्छा करा है कि विनेश को वो एज अ सिल्वर मेडलिस्ट रिकॉग्नाइज करके सारे प्राइज वगैरह देंगे। शुक्र है कोई तो सपोर्ट कर रहा है, वरना न्यूज एंकर तो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। अरे ओ चुप, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। बकवास बंद कर कुत्तिया। वैसे भी है चांस कि सिल्वर एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि विनेश ने सीएएस में अपील करी है और कल रात एक हियरिंग थी जिसको 13 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है रिजल्ट के लिए। बस अब सब प्रार्थना करो कि एटलीस्ट जस्टिस तो मिले। वेल कल अपना 2 मिलियन सेलिब्रेट करने के लिए मैं लाइव गई हुई थी। लाइव के बीच में मुझे एक सुपर चैट आया और भाई जब ये सुपर चैट पे मैसेज देखा तो कुछ ऐसे समझ में नहीं आया कि स्टोरी क्या है, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद मैंने इस बंदे से इंस्टाग्राम पे बात करी तो ये पता चला। Female doctor was raped and on duty in the hospital seminar room. She was a junior resident working in the chest medicine department, and she was last seen at 2 a.m. when she went to take rest in the seminar room. Morning 10 a.m., her body was found half covered with bleeding eyes, broken bones, along with a bleeding genitalia. First, we were assaulted. Now doctors are getting raped. We just want adequate security, and is that too much to ask for? इसमें पहले तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की अथॉरिटीज ने कहा कि केस है और बात को टालने की कोशिश भी करी। भाई मेरे को एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में कि लड़कियां कहाँ सेफ हैं? अपने खुद के घर में सेफ नहीं है, स्कूल में सेफ नहीं है, कॉलेज में सेफ नहीं है, अपने ऑफिस जा रही है तो ऑफिस में सेफ नहीं है, सड़क पे है तो सेफ नहीं है, छोटी बच्ची अपनी माँ के गोद में है तो सेफ नहीं है, बहुत एजेड है तो सेफ नहीं है, मरने के बाद भी सेफ नहीं है कुछ कंट्रीज में। तो भाई मेरे 2 मिलियन हो गए हैं कल, बट स्टिल जब ये न्यूज आई ना तो लगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर जो मोस्टली कंटेंट अपना सोशल मीडिया से ही कंज्यूम करते हैं, उसके सामने भी ये न्यूज, ये वीडियो तब आई जब किसी रैंडम बंदे ने सुपर चैट करके बताया। तो अब तुम सोचो कि ऐसे कितने केसेस होंगे भाई जो हमें पता भी नहीं है। इससे मुझे एक चीज तो समझ में आया कि यार अब कुछ ऐसा करना
पड़ेगा जिससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। मेरी हंसी मजाक वाली वीडियो चलो लोगों के चेहरे पे स्माइल लाती होगी, तुम्हें हंसा भी देती होगी, बट भाई अब मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कि ये न्यूज मिस हुई थी, मे भी रडार से ही बाहर चली जाती, तो यार मैं कुछ ऐसा प्लान करती हूँ कि इसका क्या कर सकते हैं। मे भी एक न्यू चैनल जिसमें हम ऐसे सीरियस टॉपिक कवर कर सके। अभी एकदम से शूट करते करते ये आइडिया दिमाग में आया, वेल अभी क्लियर नहीं हूँ, बट बता दूंगी नियर फ्यूचर में कि क्या करना है। बाकी यार तुम भी कमेंट करके बताना कि ऐसा करना चाहिए ना। मेरे ख्याल से तो हाँ करना चाहिए, बाकी अपना राय भी जरूर देना। अभी बांग्लादेश में सबको पता है कि क्या चल रहा है। वहां से शेख हसीना वहां की पीएम जो कि भाग करके इंडिया आ गई है क्योंकि वहां की मिलिट्री ने उनको निकाल दिया है। तो ऑफिशियली शेख हसीना पहली बांग्लादेशी बनती है जो इंडिया में लीगली आई है। शेख हसीना के इंडिया आते ही इटली से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मोदी जी को कि वो महिला वहां क्या कर रही है, और मोदी जी बता के परेशान है कि अरे एकदम से आ गई, आप चिंता मत करो, चिंता वाली कोई बात है नहीं। हाँ ऑब्वियसली ये सब जोक है तो ऑफेंड मत होना भाई, मत कर। अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में भी किसी आर्मी वाले के घर में घुस के सामान चुरा लिया था लोगों ने। सेम शेख हसीना के घर में भी किया गया। लोग गेमिंग कंसोल चुरा के लेके जा रहे हैं, खाना चुरा के लेके जा रहे हैं, उनके यहाँ तक कि अंडरगारमेंट सब चुरा के लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिसने भी ये सब किया है, ये सब चुराया है, मैं उनसे बस एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कितने में बेची, जितने में भी बेची है बहुत सस्ते में बेची है। शर्म बेच के खाने से मुझे याद आया कि अपने जेंडर का गलत फायदा उठाना दोनों को आता है, पर जब ऐसा होता है ना भाई। तुम्हारे जो साथ में लड़का था उसने मेरा रेट पूछा, लिटरली रेट पूछा कि व्हाट्स योर रेट। यही है योगी का इंसाफ, योगी आदित्यनाथ, यही नोएडा साइबर सिटी। हेलो सर, मेरा नाम मंजू है। कल 4 तारीख को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर गार्डन गैलेरिया इल्यूजन में गए थे। वहाँ पे एक ग्रुप के साथ हमारी कहासुनी हो गई, बात ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद फिर पुलिसकर्मी आए और हम दोनों ग्रुप्स को चौकी पर लेके गए, जहाँ पर हम दोनों ग्रुप्स ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। और जो वीडियो डाली थी मैंने कल, वो शायद बढ़ावे में डाल दी है, बट किसी के बढ़ावे चढ़ावे में डाल दी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ए हटाओ रे, ये लड़की समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती। मैंने तो डिसोन कर दिया इसको लड़की समाज से। बाकी लड़कियों तुम भी कमेंट करके डिसोन कर दो। इनकी वजह से बाकी शरीफ लड़कियों की भी बदनामी होती है। अब इसके मगरमच्छ के आंसू देख करके लोग कहते हैं कि रोती हुई लड़कियों पे भरोसा नहीं करते, और ये बात पता नहीं मेरे भाइयों तक कैसे पहुंच गई। पहले मैं रोती थी तो मेरे भाई चॉकलेट ले आते थे मेरे लिए, अब मैं रोती हूँ तो मेरे को देख के बोलते हैं कि रोती हुई देविका पे भरोसा नहीं करते। अबे मुझे अपने घर जाना है। अब हफ्ता वसूली का एपिसोड चल रहा है और चंद्रिका की बात ना हो तो कैसे चलेगा यार। तुम्हें मजा भी तो चाहिए ना। अब सीरियस टॉपिक तो तुमने देख लिया, ओलंपिक्स में दिल दुखा लिया, तो अब एक मैं बता देना चाहती हूँ वो क्यों लोगों को कैसे करता रहता है, मुझे नहीं समझ में आता। वो तब मेरे पास आया एक थी यार, लड़की में फेमस होगी, 10 के पास वीडियो बना के आजा, भी फेमस हो जाएगी। ठीक है, चंद्रिका ने भाई ये पंगा ले लिया तहलका प्रैंक से। देखो भाई, ई लफड़ा का जमाना है, सबको इसमें आना है, तो कोई नई बात नहीं होगी कि ये भी स्क्रिप्टेड हो। अब चंद्रिका तहलका को कह रही है कि व्यूज के लिए आएगा मेरे पास, फिर तहलका की वाइफ कह रही है कि मैंने हेल्प करी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए कुछ लोग कि भाई एक मैडम जी हैं मोहतरमा, जो पलती थी पहले किसी दूसरे की मदद से, और आज वो कहती हैं कि मुझे अगर कोई पेज नहीं देखना तो वो है तहलका। बड़ा पाव खा खा के इतना तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे को देखने को क्या कौन रहा है? तुम बता क्यों पॉपुलर कर रही हो हमारे को? ऐसे काम करोगी ना दूसरों की बुराइयां, जिससे तुम 2 दिन पहले मदद ले रही थी, पता नहीं क्या है ऐसा तहलका मुझे मदद करता रहता है। तहलका में वो है जो तुम्हें 10 जन्म नहीं आ सकता, समझ आ रही है? एक और वीडियो आई है मेरे सामने, इंटरव्यू दे रही है मैडम, तहलका पता नहीं क्यों पैसे बांटता रहता, तो तेरी जेब से बांट रहा है क्या? तेरे को नहीं दिए इसलिए तेरे को टेंशन हो रही, तेरे आसपास के सबको बांट के चला गया तो तेरे को नहीं दिए इसलिए। और तू क्या कह रही थी? अपनी कह रहा था ये लड़की फेमस हुई पड़ी है, तेरे को फेमस करने वाले फूड ब्लॉगर्स। तू कहाँ से फेमस होगी? तेरे को तूने खुद की मेहनत क्या करी है मुझे ये बता देना। बड़ा पाव सारी दुनिया बनाती है, तूने कौन सा नया बना दिया? तूने ये कैसे बोल दिया कि भाई इस तहलका पता नहीं मेरे आसपास फेमस होने के लिए आया था? तहलका भाई तू हुई थी ना? तहलका भाई पता कोई नहीं आया, इतने सेलिब्रिटीज है लेकिन तहलका भाई कोई नहीं आया मेरे पास मदद करने, बस आप आए तहलका भाई आए। तहलका भाई आज तू तहलका भाई को कोस यार, इतना एहसान फरामोश मैंने दुनिया में इंसान नहीं देखा होगा। और मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि मेरा आशीर्वाद है आप दोनों के साथ, आपकी स्क्रिप्ट चल जाए अच्छे से, मेरा भी कुछ फायदा ही होगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने अभी रिसेंटली अवनीत कौर को एक्सपोज करा एक ज्वेलरी ब्रांड ने। अवनीत और ज्वेलरी ब्रांड का कोलैब था, जिसमें था क्या, अवनीत उनके गहने पहनेगी, फोटो पोस्ट करेगी और उसमें उनको टैग करेगी। लेकिन अवनीत ने किया क्या, तो भाई ब्रांड ने सारी स्टोरी डाल दी कि पैसे खा गए अवनीत उनके। भाई ऐसा होता है? मैं गरीब हूँ, ब्रांड आते हैं, मुझे तो नहीं आ रहे। मैं गरीब हूँ, और प्रमोट करने से पहले पैसे भी देते हैं। क्या बात है यार, मैं गरीब हूँ, और ऊपर से अवनीत ही पैसे मार गई। मेरे तो आज तक ब्रांड ने पैसे मारे हैं यार। ये क्रिएटर कब से पैसे मारने लग गए भाई? ये चलन चालू हो गया, मुझे बता क्यों नहीं रहा कोई? पैर कहाँ है रे तेरे? मेरा लक्ष्मी चीट फंड आज से तू ही मैनेज करेगी, क्योंकि इतना बेवकूफ तो तू ही बना सकती है। अच्छा बात नहीं है। बाकी एंड में जाते जाते मैं यही बोलूंगी कि यार ये महीना बहुत खराब रहा। ओलंपिक्स में इतने हार्ड ब्रेक्स, मेडल्स आए, उसके लिए हम हैप्पी है, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हुई जिससे टूट गया भाई, दिल टूट गया यार। वो हो गया इंडियंस के साथ, वो खड़ा हूँ आज भी वहीं,
कि दिल फिर बेकरार है। ऊपर से वहां इंडिया और श्रीलंका का मैच 1997 के बाद अब जाकर के इंडिया हार गई। मतलब 27 साल बाद हारना इसी साल क्यों था यार, इसी साल क्यों था? एक साथ इतने सारे हार्ट ब्रेक कैसे झेले इंसान? बाकी यार तुम लोगों ने मेरे दिल में तो थोड़ी सी पट्टी लगा दी है 2 मिलियन करा करके, थैंक यू सो मच। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला था 2 मिलियन होने पे गिव अवे करूंगी, नहीं कर रही, मजाक कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी लाइव आकर के हम 10 रैंडम लोगों को पिक करेंगे जिनको मिलेगा गिव अवे। और गिव अवे में आपका नाम ऐड करने के लिए आपको क्या करना वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जाके चेक कर लेना। ओके, सो दैट इज टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय एंड obviously